महादेव ने विष पीकर सृष्टि को बचा तो लिया है, लेकिन यदि उनकी पीड़ा समाप्त नहीं हुई तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हमें तुरंत कोई उपाय करना होगा। आप व्यर्थ में घबरा रहे हैं ब्रह्मदेव। हमारे देवताओं के पास प्रकृति की अपार शक्तियां हैं। हम अभी महादेव को इस पीड़ा से मुक्त कर देंगे। आपकी शक्ति से महादेव की पीड़ा समाप्त नहीं होगी। आप सब शीघ्रता से बेलपत्र ढूंढ कर लाइए, वही महादेव के प्रचंड ताप को शांत कर सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे वृक्ष की जो न तो किसी देवलोक में उगता है, न ही उसकी रक्षा स्वर्ग के देवता करते हैं, जो न कल्प वृक्ष की तरह समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था और न ही पारिजात की तरह इतना दुर्लभ था कि उसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को इंद्रलोक तक जाना पड़ा। यह वृक्ष तो धरती पर, जंगलों में, पहाड़ों पर और साधारण लोगों के आंगन में सहज ही मिल जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि देवताओं के स्वामी महादेव को स्वर्ग के सबसे दुर्लभ पुष्पों से भी अधिक यदि कोई चीज प्रिय है तो वह इसी वृक्ष का एक छोटा सा हरा पत्ता है, बेलपत्र। आखिर ऐसा क्या रहस्य छिपा है इस साधारण से वृक्ष में? क्यों करोड़ों शिव भक्त सावन का महीना आते ही सबसे पहले इसी वृक्ष की खोज में निकल पड़ते हैं? क्या यह केवल एक वनस्पति है? और आखिर क्यों कहा जाता है कि श्रद्धा से चढ़ाया गया एक बेलपत्र सोने चांदी के पर्वतों से भी अधिक प्रिय है भगवान शिव को? तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम शिव और शक्ति के उस अकल्पनीय महामिलन के रहस्य में उतरने वाले हैं जो इस एक साधारण से पत्ते के भीतर धड़कता है। हम जानेंगे कि कैसे एक पसीने की बूंद से ब्रह्मांड का सबसे पवित्र वृक्ष पैदा हुआ और कैसे समुद्र मंथन के उस प्रलयंकारी विष ने सावन और बेलपत्र का एक ऐसा अटूट रिश्ता बना दिया जो आज तक चला आ रहा है। इस रहस्य की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें देवलोक की उस मानसिकता से बाहर आना होगा जहां ईश्वर को केवल स्वर्ण, आभूषणों और 56 भोग से तौला जाता है। भगवान विष्णु को पीतांबर प्रिय है, माता लक्ष्मी को कमल और कुबेर को स्वर्ण। लेकिन जब बात कैलाश के अधिपति, देवों के देव महादेव की आती है तो सारे नियम टूट जाते हैं। शिव परम वैरागी हैं। उनके शरीर पर श्मशान की भस्म है और गले में विषैले सर्प। जो भगवान कुबेर के खजाने को भी मिट्टी के समान मानता हो, उसे कोई इंसान क्या ही भेंट कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हमारे शिव पुराण और स्कंद पुराण के एक अत्यंत रहस्यमयी पन्ने पर लिखा है। कथा उस कालखंड की है जब माता पार्वती भगवान शिव को पूर्ण रूप से प्राप्त करने और उनके वैरागी मन को जीतने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। माता पार्वती का यह तप कोई साधारण तप नहीं था। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 84,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। यह कोई साधारण तप नहीं था। समय के साथ उन्होंने अन्न का त्याग किया, फिर जल का त्याग किया और अंततः केवल भगवान शिव के ध्यान में लीन होकर तप करती रहीं। उनकी इस अद्भुत तपस्या की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। देवता, आर्षिक और सिद्धजन भी उनके अटल संकल्प को देखकर आश्चर्यचकित थे। एक दिन सप्तर्षि माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता वर्षों से एक ही स्थान पर बैठी, आंखें बंद की, पूर्ण एकाग्रता के साथ केवल भगवान शिव का स्मरण कर रही हैं। सप्तर्षियों ने विनम्रता से पूछा, हे देवी, आपने न जाने कितने हजार वर्षों से भगवान शिव की आराधना की है। आपने अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया है। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि भगवान शिव आपको अवश्य प्राप्त होंगे? माता पार्वती ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनके मुख पर अद्भुत शांति और अटूट विश्वास झलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे महर्षियों, यदि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए मुझे अनंत काल तक भी तपस्या करनी पड़े तो मैं बिना किसी संकोच के करती रहूंगी। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान शिव हैं।
वही मेरे प्राण हैं, वही मेरे आराध्य हैं और वही मेरे अस्तित्व का उद्देश्य है। जब तक उन्हें प्राप्त नहीं कर लेती तब तक मेरी तपस्या समाप्त नहीं होगी। माता पार्वती के इन वचनों को सुनकर सप्तर्षि भाव विभोर हो उठे। उन्हें समझ आ गया कि यह केवल तपस्या नहीं बल्कि शिव के प्रति अटूट प्रेम, पूर्ण समर्पण और अनन्य भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने माता को प्रणाम किया और मन ही मन स्वीकार कर लिया कि संसार की कोई भी शक्ति अब शिव और शक्ति के इस दिव्य मिलन को रोक नहीं सकती। एक दिन माता पार्वती मंदराचल पर्वत की एकांत और शांत वादियों में घोर तपस्या कर रही थी। पर्वत की उस दिव्य हवा के बीच जब माता पार्वती शिव के ध्यान में पूरी तरह लीन थीं, तब उनके उस कठोर तप की ऊर्जा और शरीर के ताप से उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। वो पसीने की बूंदें कोई साधारण जल नहीं थीं। उन बूंदों में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी तपस्या की अग्नि समाई हुई थी। उन बूंदों में शिव को पाने का असीम प्रेम और आदिशक्ति का पूरा प्रताप छिपा था। जैसे ही माता पार्वती के माथे से छलककर पसीने की वो एक दिव्य बूंद मंदराचल पर्वत की कठोर धरती पर गिरी, वहां एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ। धरती का सीना अचानक फटा। एक दिव्य प्रकाश निकला जिसने पूरे मंदराचल पर्वत को रोशन कर दिया। और उसी प्रकाश के बीच से, उस पसीने की बूंद से एक नन्हा सा हरा पौधा फूट पड़ा। देखते ही देखते वह नन्हा सा पौधा एक विशाल, हरे भरे और दिव्य वृक्ष में बदल गया। यह वृक्ष था बेल का पेड़। देवता आसमान से यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। माता पार्वती ने जब उस वृक्ष को देखा तो उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान आ गई। माता पार्वती, हे दिव्य वृक्ष, तुम्हारा जन्म मेरे शरीर के अंश और मेरे तप के स्वेद से हुआ है। आज से तुम केवल एक वनस्पति नहीं कहलाओगे, तुम्हारे भीतर मेरी ही आत्मा, मेरी ही शक्ति का वास होगा। जो कोई भी तुम्हारे पत्तों को मेरे स्वामी महादेव पर अर्पित करेगा, उसे स्वयं मेरे दर्शन और महादेव की अपार कृपा एक साथ प्राप्त होगी। चूंकि इस वृक्ष का जन्म स्वयं माता पार्वती के शरीर से हुआ था, इसलिए यह पूरा वृक्ष शक्ति का ही एक साक्षात रूप बन गया। शिव पुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि इस बेल वृक्ष के रोम रोम में माता पार्वती के अलग अलग दिव्य और उग्र रूपों का वास है। जरा ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए कि जब आप एक बेल का पेड़ देखते हैं तो आप दरअसल क्या देख रहे होते हैं। इस वृक्ष की जड़ में मां गिरिजा का वास है, जो पर्वतों की पुत्री हैं और जो इस पेड़ को धरती से मजबूती से बांधे रखती हैं। इसके तने में मां माहेश्वरी का वास है, जो पूरे ब्रह्मांड का भार संभालती है। इसकी शाखाओं में माता दक्षिणायणी सती का वास है, जिनका प्रेम हर दिशा में फैलकर शिव की प्रतीक्षा कर रहा है। और इसकी पत्तियों में स्वयं माता पार्वती विराजमान है, जो शिव का सबसे कोमल हिस्सा है। अब आप सोचिए, जब आप एक बेलपत्र तोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आप सिर्फ एक पत्ता नहीं चढ़ा रहे होते, आप स्वयं आदिशक्ति माता पार्वती के संपूर्ण स्वरूप को भगवान शिव की गोद में सौंप रहे होते हैं। और जहां पार्वती है वहां शिव को तो आना ही पड़ेगा। शिव और शक्ति को एक करने का इससे सुलभ माध्यम इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर आप बेलपत्र को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसके पत्ते हमेशा 3 की संख्या में जुड़े होते हैं। एक डंठल और उसमें 3 पत्तियां, कभी 4 या 2 नहीं। आखिर ये 3 पत्तियां ही क्यों? ये 3 पत्तियां ब्रह्मांड के सबसे बड़े सूत्रों का साक्षात प्रतीक हैं। यह भगवान शिव के त्रिनेत्र 3 आंखों का प्रतीक है। शिव की दाईं आंख में सूर्य का वास है, जो जीवन देता है। बाईं आंख में चंद्रमा का वास है, जो शीतलता देता है। और उनके माथे पर स्थित तीसरी आंख में प्रलयंकारी अग्नि का वास है, जो संहार करती है।
ये पत्तियां त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। ये तीन कालों भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक हैं और ये तीन गुणों सत्व, रज और तम का भी प्रतीक है। जब आप एक बेलपत्र अपनी हथेली पर रखकर महादेव को अर्पित करते हैं तो आप दरअसल उनसे कह रहे होते हैं, हे महादेव, मेरे 3 जन्मों के पाप, मेरे तीनों गुण और मेरा भूत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ मैं आज आपको समर्पित करता हूं। मुझे अपने भीतर समा लीजिए। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है, बेलपत्र शिव को बहुत प्रिय है, लेकिन सावन के महीने में ही ऐसा क्या होता है कि करोड़ों शिव भक्त पगले होकर जल और बेलपत्र लेकर शिव मंदिरों की तरफ भागते हैं? सावन का महीना शिव का महीना क्यों बन गया? इस सवाल का जवाब और बेलपत्र की शीतलता का रहस्य जुड़ता है देवासुर संग्राम के बाद हुए समुद्र मंथन से। जब देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे तो अमृत निकलने से पहले उस सागर की अथाह गहराइयों से एक ऐसा भयंकर विष निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड की सांसें रोक दी। वह था हलाहल विष। हलाहल कोई साधारण विष नहीं था, यह ब्रह्मांड की सारी नकारात्मकता और प्रलयंकारी ऊर्जा का सार था। जैसे ही वह विष बाहर आया, पूरे ब्रह्मांड का तापमान बढ़ने लगा। उसकी गैस से देवता और दानव दोनों मूर्छित होने लगे। हवाएं जलने लगी, समुद्र का पानी खौलने लगा और आसमान का रंग काला पड़ गया। देवता घबराते हुए, त्राहिमाम महादेव त्राहिमाम, ये हलाहल विष पूरे ब्रह्मांड को राख कर देगा, हमारी रक्षा करें प्रभु, इसे रोकिए। सृष्टि को इस महाविनाश से बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए। उन्होंने उस खौलते हुए हलाहल विष को अपनी हथेलियों में लिया और सृष्टि की रक्षा के लिए उसे एक ही घूंट में पी गए। लेकिन माता पार्वती ने शिव के कंठ को अपने हाथों से दबा लिया ताकि विष उनके पेट में न जा सके। विष शिव के गले में ही रुक गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन यहीं से सावन और बेलपत्र की असली कहानी शुरू होती है। जिस समय महादेव ने यह विष पान किया था वह समय कोई और नहीं, सावन का ही महीना था। उस विष की गर्मी इतनी भयानक थी कि भगवान शिव का पूरा शरीर जलने लगा। उनके कंठ से भयंकर ज्वाला उठने लगी और उनके मस्तक का ताप इतना बढ़ गया कि कैलाश की बर्फ भी पिघलने लगी। भगवान शिव उस अकल्पनीय जलन से तड़पने लगे। सारे देवता घबरा गए। उन्होंने शिव के ताप को कम करने के लिए उन पर कलश भर भर कर ठंडे गंगा जल की वर्षा की। इंद्र ने बारिश की फुहारें की। चंद्रमा ने अपनी पूरी शीतलता शिव के मस्तक पर डाल दी। लेकिन हलाहल विष की वह भयानक गर्मी शांत नहीं हुई। तब देवताओं को बेल वृक्ष की याद आई, क्योंकि बेलपत्र की तासीर अत्यंत ठंडी होती है और जैसा कि हमने पहले जाना, इसके भीतर स्वयं माता पार्वती का वास है, जिनका जन्म ही शिव की ज्वाला शांत करने के लिए हुआ था। देवताओं ने तुरंत बेल वृक्ष से 3 पत्तियों वाले बेलपत्र तोड़े और उन्हें शिव के धधकते मस्तक पर रखना शुरू किया। और फिर वो हुआ जो गंगा जल भी नहीं कर पाया था। जैसे ही माता पार्वती के स्वरूप यानी उन शीतल बेलपत्रों ने शिव के त्रिनेत्र और उनके मस्तक को छुआ, हलाहल विष की वह भयानक गर्मी और जलन शांत होने लगी। शक्ति के उस कोमल स्पर्श ने शिव के शरीर के सारे ताप को हर लिया। भगवान शिव ने एक गहरी और शांत सांस ली। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर, हे देवताओं, आज से यह बेलपत्र मुझे इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रिय होगा। जो भी भक्त सावन के इस पवित्र महीने में मुझे 1 लोटा जल और ये 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करेगा, मैं उसके जीवन के सारे संताप और सारे विष हर लूंगा। इसीलिए सावन का महीना महादेव को सबसे अधिक प्रिय है। सावन के महीने में आसमान से गिरती बारिश की फुहारें, शिवलिंग पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल और वो शीतल बेलपत्र, ये सब महादेव के उस हलाहल विष की जलन को आज भी शांत करते हैं।
जब आप सावन में बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप महादेव के उस दर्द पर मरहम लगा रहे होते हैं जो उन्होंने हमारे ब्रह्मांड को बचाने के लिए सहा था। अगर सावन में देवताओं द्वारा चढ़ाया गया बेलपत्र इतना चमत्कारी है तो क्या एक साधारण इंसान की पूजा महादेव स्वीकार करते हैं? इसका प्रमाण हमें गुरुद्रोह नाम के एक शिकारी की कथा से मिलता है। एक बार की बात है, एक घने और भयानक जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी शिकार करने गया था, लेकिन रास्ता भटक गया। रात बहुत गहरी और अंधेरी हो चुकी थी। चारों तरफ से जंगली जानवरों के दहाड़ने की भयानक आवाजें आ रही थी। शिकारी डरते हुए खुद से, आज की रात तो बहुत भयंकर है। अगर मैं जमीन पर रहा तो ये हिंसक जानवर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे किसी ऊंचे पेड़ पर रात गुजारनी होगी और जागते रहना होगा। अपनी जान बचाने के लिए वह शिकारी अंधेरे में टटोलते हुए एक बड़े से पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि वह पेड़ कौन सा है। वह एक विशाल बेल वृक्ष था और सबसे बड़ी बात, उस पेड़ के ठीक नीचे मिट्टी और पत्तों के बीच एक बहुत ही पुराना और सिद्ध शिवलिंग स्थापित था, जिसे उस शिकारी ने अंधेरे के कारण नहीं देखा था। रात भर वह शिकारी जंगली जानवरों के डर से पेड़ की डालियों पर बैठा कांपता रहा। खुद को जगाए रखने के लिए वह अनजाने में ही उस पेड़ की पत्तियां तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा। वह रात कोई साधारण रात नहीं थी, वह शिवरात्रि की महारात्रि थी। शिकारी भूखा प्यासा था, जिससे अनजाने में ही उसका उपवास हो गया था, और जो बेलपत्र वह तोड़कर नीचे फेंक रहा था वे सीधे उस पुराने शिवलिंग पर गिर रहे थे। पूरी रात बीत गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही वहां एक अंधी कर देने वाली रोशनी हुई। साक्षात भगवान शिव अपने त्रिशूल के साथ उस शिकारी के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए, हे व्याध, तुम्हारी अनजाने में की गई इस पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने मुझे मेरा सबसे प्रिय बेलपत्र अर्पित किया है। तुम्हारे हृदय में भले ही ज्ञान न हो, लेकिन तुमने शिव के सबसे प्रिय अंश को शिव तक पहुंचाया है। आज से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हुए हैं। जरा सोचिए दोस्तों, जिस महादेव को अनजाने में बिना किसी मंत्र और बिना किसी ज्ञान के चढ़ाया गया बेलपत्र इतना प्रिय हो सकता है कि वे एक पापी शिकारी को मोक्ष दे सकते हैं। तो जब आप सावन के पवित्र महीने में पूरी श्रद्धा, प्रेम और आंखों में आंसू लेकर नमः शिवाय का जाप करते हुए वह बेलपत्र उन्हें अर्पित करते हैं, तो वे कितने प्रसन्न होते होंगे। महादेव को ना तो सोने के मुकुट चाहिए, ना ही 56 भोग चाहिए। वे तो श्मशान के वासी और परम वैरागी हैं। उन्हें तो बस आपके हृदय का सच्चा भाव, एक लोटा शुद्ध जल और 3 पत्तियों वाला एक बेलपत्र चाहिए। दोस्तों, हमारे पुराणों में लिखी ये बातें सिर्फ कर्मकांड या अंधविश्वास नहीं है। ये हमें एक बहुत गहरा दर्शन सिखाती हैं। ये हमें बताती हैं कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बहुत बड़े आडंबर, दिखावे या धन दौलत की जरूरत नहीं होती। अगर आपका मन शुद्ध है, आपका भाव सच्चा है, तो जंगल से तोड़ा गया एक साधारण सा हरा पत्ता भी ब्रह्मांड के सबसे बड़े भगवान को आपका आड़ी बना सकता है। अगले वीडियो में हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे दिव्य और रहस्यमय वृक्ष की कहानी में, जिसके फूल केवल रात के अंधेरे में खिलते हैं और सुबह होते ही अपने आप धरती पर बिछ जाते हैं। एक ऐसा पेड़ जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था और जिसे देवलोक से धरती पर लाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को देवराज इंद्र से महायुद्ध करना पड़ा था। आखिर पारिजात के इस वृक्ष में ऐसा क्या चमत्कार था कि इसके लिए 2 लोकों में युद्ध छिड़ गया, और इसके फूलों से जुड़ा वो कौन सा श्राप है जिसके कारण यह स्वर्ग का वृक्ष होने के बावजूद कभी अपने फूल अपनी डालियों पर नहीं रोक पाता। अगर बेलपत्र और सावन के इस रहस्यमयी और दिव्य रिश्ते ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव,
ताकि महादेव और माता पार्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे पुराणों की कोई भी अनकही और रहस्यमयी कहानी आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली रहस्यमय यात्रा में, तब तक के